अरे रामू काका, तुम तो आजकल गांव में दिखाई नहीं दे रहे हो। उस रात चंडीपुर में किसी ने चीख सुनी, लेकिन जब लोग पहुंचे वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर पड़ा था एक कपड़े का पुतला जिसकी छाती में धंसी थी खून से सनी सुई। और उसी वक्त गांव का एक आदमी तड़प तड़प कर मर गया। चंडीपुर पहाड़ों के बीच बसा एक शांत गांव, जहां पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के लोग एक एक करके बीमार पड़ रहे थे और डॉक्टर कोई वजह नहीं समझ पा रहे थे। इसी रहस्य की जांच के लिए पत्रकार विक्रम चंडीपुर पहुंचा। चंडीपुर में कदम रखते ही विक्रम को कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव में असामान्य सन्नाटा पसरा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसे पता चला पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग अचानक बीमार पड़ रहे थे। बीमारी भी अजीब थी, न किसी को तेज बुखार, न कोई घाव। फिर भी लोग धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। पहले एक बुजुर्ग बीमार पड़े, फिर अगले दिन एक युवक, और उसके बाद एक ही परिवार के 2 लोग अचानक बिस्तर पर गिर गए। डॉक्टरों को बुलाया गया, जांच हुई, लेकिन कोई वजह सामने नहीं आई। गांव वालों के चेहरे पर डर बढ़ता जा रहा था। शाम होते ही लोग घरों में बंद हो जाते और रात होते ही पूरा चंडीपुर जैसे सन्नाटे में डूब जाता। विक्रम समझ गया यह सिर्फ बीमारी नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। धीरे धीरे विक्रम ने गांव वालों से बात करनी शुरू की, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं था। लोग नजरें चुरा रहे थे, जैसे किसी अनदेखे डर ने सबको जकड़ रखा हो। विक्रम ने एक आदमी से पूछा, सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? कोई तो बताए क्या हो रहा है? आदमी ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, साहब, आप बाहरी हैं, आप नहीं समझेंगे। विक्रम ने फिर कहा, कोई तो वजह होगी, लोग अचानक बीमार कैसे पड़ रहे हैं? आखिरकार काफी पूछने के बाद वही आदमी थोड़ा झुककर फुसफुसाया, ये बीमारी नहीं है, ये प्रकोप है। विक्रम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। किसका प्रकोप? तभी पास खड़ी एक बुजुर्ग औरत ने कांपती आवाज में कहा, ये सब बाबा भैरव का काम है। ये नाम सुनते ही आसपास खड़े लोग अचानक चुप हो गए। कुछ ने तुरंत नजरें झुका ली, तो कुछ घबराकर वहां से हट गए। विक्रम ने पूछा, कौन है ये बाबा? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, वो गांव से दूर पहाड़ की गुफा में रहता है और जो उससे टकराता है वो बचता नहीं। अब विक्रम समझ चुका था, इस रहस्य की डोर सीधे बाबा भैरव तक जा रही थी। उस रात विक्रम गांव की एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। आसमान में बादल छाए थे और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। दुकान में टंगी एक पुरानी लालटेन की रोशनी झिलमिला रही थी और आसपास बैठे लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे उठकर विक्रम के पास आया। उसका नाम रामदीन था। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। वह विक्रम के करीब झुका और फुसफुसाते हुए बोला, विक्रम बाबू, आप बाहरी आदमी हैं, इसलिए कह रहा हूं, उस गुफा की तरफ मत जाइए। विक्रम ने ध्यान से उसकी बात सुनी। रामदीन ने कांपती आवाज में आगे कहा, वहां शैतान का वास है, जो भी वहां गया वापस नहीं आया। भैरव बदला लेना चाहता है। इतना कहकर रामदीन ने जल्दी से इधर उधर देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई सुन न ले। फिर वह बिना कुछ बोले धीरे धीरे अंधेरे में चला गया। रामदीन की चेतावनी ने विक्रम के मन में डर जरूर पैदा किया, लेकिन साथ ही उसका संदेह और भी गहरा हो चुका था। रामदीन की बात सुनने के बाद कुछ देर तक विक्रम चुप बैठा रहा। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में इस सब के पीछे कोई काला रहस्य छिपा है? डर तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सच जानने की जिद। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। गांव में सन्नाटा फैल चुका था।
दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम ने तय कर लिया, मुझे सच की खोज करनी है तो अब किसी और पर भरोसा नहीं करना होगा। मुझे खुद उस गुफा में जाकर सच देखना होगा। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में लौटा, टॉर्च उठाई, कैमरा अपने बैग में रखा और अपनी डायरी जेब में डाल ली। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंधेरा गहरा था, लेकिन विक्रम बिना रुके गांव से बाहर जाती उस पगडंडी पर चल पड़ा जो सीधे पहाड़ की गुफा की ओर जाती थी। गांव से बाहर निकलते ही चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल चुका था। पगडंडी संकरी थी और दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे जिनकी टहनियां हवा के साथ हिलकर अजीब सी आवाज कर रही थी। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी बस कुछ कदम तक ही रास्ता दिखा पा रही थी। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। विक्रम रुक गया। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह पहाड़ के करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी और माहौल भारी होता जा रहा था। दूर पहाड़ की ढलान पर उसे गुफा का काला मुंह दिखाई दिया। वह कुछ पल के लिए ठिठक गया, जैसे उस अंधेरे के अंदर कुछ उसका इंतजार कर रहा हो। अचानक गुफा के अंदर से हल्की हल्की मंत्रों की आवाज सुनाई दी। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। वह धीरे धीरे उस डरावनी गुफा के अंदर कदम रखने लगा। गुफा के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का तेज झोंका विक्रम से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था, बस उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़े अजीब निशानों को उजागर कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, मंत्रों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वह आवाज धीमी थी, लेकिन बेहद भयावह। विक्रम सावधानी से आगे बढ़ा और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। उसने झुककर सामने देखा और जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। गुफा के बीचों बीच दर्जनों मोमबत्तियां जल रही थीं। फर्श पर लाल रंग से बना एक बड़ा तांत्रिक चक्र था और दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। उस चक्र के बीच एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। वही था बाबा भैरव। उसके सामने राख, हड्डियां और कुछ अजीब सामान रखा था। वातावरण इतना भारी था जैसे पूरी गुफा में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। विक्रम समझ गया वह किसी साधारण इंसान को नहीं, बल्कि काले जादू का अनुष्ठान कर रहे तांत्रिक को देख रहा था। विक्रम चुपचाप पत्थर के पीछे छिपा सब देख रहा था। मंत्रों की आवाज और तेज होती जा रही थी। ओम भैरवाय नमः। घोर काल रूप श्मशान वासिने रक्त रक्त रतत मंत्र जप शक्ति उदय हुआ। और गुफा का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। तभी विक्रम की नजर भैरव के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ में एक अजीब सा कपड़े का पुतला था। वह खुरदुरे कपड़े से बना था। उसकी आंखों की जगह काले बटन लगे थे और पूरे पुतले पर लाल धागों से टांके लगे हुए थे। भैरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पुतले को घूरने लगा। फिर उसने पास रखी एक लंबी सुई उठाई। विक्रम की सांस रुक गई। भैरव ने गुस्से से कहा, ये तुम्हारे धोखे की सजा है। और उसने सुई पुतले की छाती में चुभा दी। उसी क्षण गांव के एक घर में एक युवक अचानक चीख पड़ा। वह अपनी छाती पकड़कर जमीन पर गिर गया। उसकी सांस तेज हो गई और घर में अफरा तफरी मच गई। गुफा में भैरव मंत्र पढ़ता रहा और पुतले को कसकर पकड़े रहा। विक्रम यह देखकर सन्न रह गया। अब उसे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ अनुष्ठान नहीं, बल्कि किसी की जान लेने वाला काला जादू था। विक्रम यह सब देखकर अंदर तक हिल गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो हो रहा है वह सच है। भैरव अभी भी मंत्र पढ़ रहा था और उसका ध्यान पूरी तरह अनुष्ठान पर लगा हुआ था। इसी मौके का फायदा उठाकर विक्रम धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगा।
गुफा के एक कोने में उसे एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी दिखाई दी। वह सावधानी से वहां पहुंचा और धीरे से उसका दरवाजा खोला। अंदर धूल से ढकी एक पुरानी डायरी रखी थी। विक्रम ने डायरी उठाई और टॉर्च की हल्की रोशनी में उसे पढ़ने लगा। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन शब्द साफ थे। उसमें लिखा था, भैरव कभी इसी गांव का पुजारी था। वह गांव के एक अमीर परिवार की सेवा करता था, लेकिन एक दिन उस परिवार ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और पूरे गांव के सामने उसे अपमानित कर भगा दिया। भैरव का सब कुछ छिन गया था। इज्जत, घर, पहचान सब खत्म हो गया। डायरी के अगले पन्नों में लिखा था कि उसने बदला लेने की कसम खाई और काला जादू सीखने के लिए जंगलों में चला गया। विक्रम के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। अब उसे समझ आ रहा था कि यह सब बीमारी नहीं, बल्कि भैरव का सोचा समझा बदला था। विक्रम डायरी के पन्ने तेजी से पलट रहा था। हर शब्द भैरव की नफरत और बदले की आग को दिखा रहा था। तभी उसकी नजर डायरी के आखिरी हिस्से पर पड़ी। उसमें लिखा था, भैरव ने अपने काले जादू को अटूट बनाने के लिए अपनी ही आत्मा का एक हिस्सा एक विशेष पुतले में कैद कर दिया है। डायरी में उस पुतले को मास्टर डॉल कहा गया था। लिखा था, जब तक वह मास्टर डॉल सुरक्षित रहेगा, भैरव का जादू कोई नहीं तोड़ पाएगा और उसे हराना लगभग नामुमकिन होगा। विक्रम ने घबराकर आसपास देखा। गुफा के एक कोने में उसे कई और कपड़े के पुतले दिखाई दिए, कुछ छोटे, कुछ बड़े, और सब एक साथ रखे हुए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया, इनमें से ही कोई एक। इनमें से कौन सा है मास्टर डॉल? तभी पीछे से मंत्रों की आवाज अचानक और तेज हो गई। भैरवाय नमः अवहानम करोमि रुद्रय नमः शत्रु नशीय। और विक्रम को एहसास हुआ कि उसके पास समय बहुत कम बचा है। विक्रम की नजर तेजी से उन पुतलों पर घूम रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी वक्त भैरव की आवाज अचानक गूंज उठी। कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या ढूंढ रहे हो? हा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। भैरव खड़ा था। गुफा का माहौल अचानक और भारी हो गया। मोमबत्तियों की लौ तेजी से कांपने लगी। भैरव ने हवा में हाथ घुमाया और विक्रम को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। तभी भैरव ने एक और सुई उठाई और एक पुतले की आंख में चुभा दी। उसी क्षण गांव में रोहन की चीख गूंज उठी। उसकी नजर धुंधली होने लगी। विक्रम समझ गया, अब उसके पास आखिरी मौका है। उसने तेजी से पुतलों को देखा और तभी उसे एक पुतला बाकी सबसे अलग दिखाई दिया। वह थोड़ा बड़ा था और उसकी सिलाई के बीच हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। विक्रम तुरंत उस पुतले की ओर लपका और उसे उठा लिया। भैरव जोर से चिल्लाया, नहीं, उसे मत छुओ। लेकिन विक्रम ने पास रखी जलती मोमबत्ती उठाई और बिना एक पल गंवाए उस पुतले को आग लगा दी। जैसे ही मास्टर डॉल आग की लपटों में घिरा, गुफा में एक भयानक चीख गूंज उठी। भैरव जमीन पर गिर पड़ा। वह तड़पने लगा। उसकी आवाज दर्द से भर गई थी। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी और गुफा की दीवारें कांपने लगी। भैरव का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा। उसकी आंखों की चमक बुझ गई और कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। अचानक गुफा के अंदर जोर का धमाका हुआ। पत्थर गिरने लगे और गुफा ढहने लगी। विक्रम तेजी से बाहर की ओर भागा और किसी तरह बाहर निकल आया। उधर गांव में रोहन की सांस सामान्य हो गई। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और बाकी बीमार लोग भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। सुबह होते ही विक्रम ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन आज भी लोग उस गुफा में जाने से डरते हैं।